Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th का। इसका नाम है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, तो ये हमारा डिसिप्लिन मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम इसके सिलेबस को साथ में इस चैप्टर की जो फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, यूनिट वाइज यूनिट करेंगे हम। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर बताया गया कि हिंदी संकल्पना और अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। और यूनिट नंबर 2 के अंदर हम राजभाषा हिंदी के बारे में बताएंगे। एंड यूनिट नंबर 3 के अंदर राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के बारे में बात करेंगे। एंड यूनिट नंबर 4 है, टोटल 4 यूनिट्स है। इसमें 4th यूनिट की बात करेंगे हिंदी के अनुप्रयोग। इन 4 यूनिट को हमें इस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 1 को हम कवर कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस चैप्टर का नाम है हिंदी संकल्पना और अनुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का इतिहास है ना लगभग 1000 वर्ष पुराना है, जिसके अंदर उस हिंदियों के अंदर आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की बोलियों से विकसित होकर ये आज भारत की सबसे बड़ी भाषा बन गई है। ठीक है, पहले इस भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास हुआ तो अभी भारत की सबसे बड़ी भाषा बन गई है। ये हमारी मातृभाषा भी कहलाई जाती है। तो जो हिंदी है ना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। अंग्रेजी और चीनी के बाद इसको ही सबसे बड़ी भाषा माना जाता है। तो संविधान में इसे राजभाषा, संविधान के अंदर इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी में जो है विविधता में एकता का प्रतीक है। ठीक है, संपर्क भाषा के रूप में भी, मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं मोस्टली सबको हिंदी आती है। तो जो विविधता में एकता है ना, इस चीज का प्रतीक है। संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत को ये जोड़ के रखती है। ठीक है, तो हिंदी शब्द की विपत्ति। अब हिंदी शब्द की विपत्ति, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? तो जो हिंदी शब्द है वो सिंधु नदी से निकला था। फारसी शब्द में सिंधु मतलब हिंद से बना है, और वहां के लोग जो हिंदू कहलाए, तो ये हिंद शब्द से बना था और वहां के लोग इस हिंदू कहलाए थे। तो हिंदू प्लस एक हिंदी, मतलब बाद में जब हिंदी है ना, ये शब्द प्रचलित हो गया था। तो हिंदी जो है वो ध्रुवीय भाषा, मतलब परिवार की भाषा है। एंड हिंदी की जो मुख्य बोलियां हैं वो क्या है? खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मगही, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेली, ये सारी हिंदी की बोलियां हैं। और उर्दू और हिंदी दोनों का आधार एक ही भाषा है, हिंदुस्तानी। ठीक है, तो हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो जो हिंदी भाषा है ना, वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के राज्यों में बोली जाती है। अब लाइक कैसे से उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली। तो इन सभी जगहों पे ये सारे उत्तर भारत के राज्य कहलाए जाते हैं और यहाँ पर हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। अब बात करेंगे अन्य राज्य से, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन समय बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की लगभग है वो 53% जो जनता है वो हिंदी बोलती है। 53 जो परसेंट जनता है वहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ की 53% जो जनता है वो हिंदी ही बोलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हिंदी त्रिनिदाद एंड मॉरिशस एंड फिजी, सूरीनाम, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी देशों, ऐसी सभी जगहों पे ये बोली और समझी भी जाती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी हिंदी का काफी विकास हुआ है। तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। तो अब राजभाषा की संवैधानिक स्थिति में क्या है? तो संविधान सभा है ना, उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। संविधान के अंदर भी ये चीज बताई गई है। एंड संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी कहलाई जाएगी।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो 15 वर्षों तक जो अंग्रेजों को शह भाषा के रूप में ही रखा गया था 1965 तक। अब अनुच्छेद 351 के तहत इसमें बताया गया है कि जो हिंदी है उसको भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का भी दायित्व दिया गया था। ये अनुच्छेद 351 में बताया गया है। एंड देन बात करेंगे भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के बीच में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें भाग 17 के अंदर हिंदी के बारे में बताया गया है। एंड देन अब बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के क्या क्या मतलब क्या पॉइंट्स को बताया गया है। तो संविधान के अंदर जो हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया था, पर जो व्यवहारिक रूप से ये एक राष्ट्रीय भाषा की भूमिका ही निभाती है। ठीक है, संविधान के अंदर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया था, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से अपना ये जो योगदान है राष्ट्रीय भाषा की भूमिका की तरह ही निभा रही थी। तो राष्ट्रीय भाषा वही होती है जिस देश के अधिकांश लोग बोले और समझे जाते हैं, और जो हिंदी है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बनी थी उस टाइम में। लाइक महात्मा गांधी ने मतलब हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन भी किया था, उन्होंने इसका पूरा साथ दिया था। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, एंड देन 10 जनवरी को भी हिंदी दिवस 10 जनवरी को भी विश्व हिंदी मतलब पूरा देश, तो पूरे विश्व के लिए एक हिंदी दिवस होता है। लेकिन हमारे इंडिया के लिए जो 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का। तो भारत में, जैसे भारत में बताया वो बहुभाषी देश है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग विविधता के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, सभी मिलकर एक साथ ही रहते हैं, जहाँ पर 1600 से अधिक जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो यहाँ पर बोली जाती है। जैसे हिंदी जो है वो अलग अलग भाषाई लोगों के बीच संवाद का एक माध्यम बन गई है। हिंदी का जो सरल रूप है वो विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मुंबई में बात करें तो बम्बईया हिंदी, कोलकाता में कलकत्ता हिंदी, एंड हैदराबाद में दक्षिणी हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कि हिंदी जो है वो विभिन्न भाषा परिवारों को जोड़ने का काम करती है। तो हिंदी के माध्यम से ये जो भाषा परिवार है सबको जोड़ने का एक माध्यम भी है। तो हिंदी भाषा का मानक रूप, इसके बारे में बात करेंगे तो मानक भाषा का जो अर्थ है वो ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण और उच्चारण एक रूप से ही है, एंड हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली पर ही आधारित होता है। ठीक है, जो मानक हिंदी है साहित्य के अंदर, समाचार के अंदर, शिक्षा के अंदर और सरकारी कामकाज के अंदर ये मानक हिंदी इनका ही यूज किया जाता है, इसकी प्रयुक्ति होती है। ठीक है, तो मानक हिंदी की विशेषता क्या है? ये जो क्षेत्रीय विशेषता है ना, इससे ऊपर उठकर ये पूरे देश में समझी जा सकती है। और हिंदी के जो मानकीकरण के लिए सरकार ने कई आयोग और संस्थाएं भी बनाई है। अब बात करते हैं साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी। तो हिंदी का जो समृद्ध और जो प्राचीन साहित्यिक इतिहास है, वैसे भक्ति काल में कबीर जी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा ऐसे कवियों ने हिंदी को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने भी अपना योगदान दिया था हिंदी का विकास करने में। एंड देन बात करें कि आधुनिक काल के अंदर जो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, इन सभी ने हिंदी के साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। एंड हिंदी साहित्य में विविध जो विधाएं ऐसे कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सभी ने हिंदी के साहित्य को बढ़ावा दिया था। साहित्यिक हिंदी ने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का भी काम किया है। तो जो साहित्यिक हिंदी है इसने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से हिंदी के साथ जोड़ के रखा था। संचार माध्यमों की भाषा हिंदी। तो आज जो हिंदी है ना वो सबसे लोकप्रिय संचार भाषा बन गई, सब लोगों के लिए एक इजी मेथड बन गई है, जो हमारे लिए भी एक संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। तो जो हिंदी समाचार पत्र है, पत्रिकाएं है, रेडियो है, टीवी, सिनेमा, विज्ञापन, इंटरनेट, सोशल मीडिया की एक प्रमुख भाषा भी बन चुकी है। तो अगर हिंदी जो फिल्में हैं, बॉलीवुड ने इसे वैश्विक पहचान भी दिलाई है। से मीडिया, तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एंड रोजगार और करियर के अवसरों में भी हिंदी का जो महत्व है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि हिंदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी भाषा है, जो विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है, और ये भारत की राज्य भाषा, व्यवहारिक राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा, साहित्यिक और मानक भाषा के रूप में भी देखी गई है। हिंदी जो है ना विविधता में ये एकता का प्रतीक मानी जाती है, और भारतीय संस्कृति की एक पहचान भी बनी हुई है हिंदी।
संचार और रोजगार के क्षेत्र में हिंदी का जो महत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको हिंदी के महत्व के बारे में बताया गया, हिंदी का विकास कैसे स्टार्ट हुआ और वो एट द एंड उसने किन ऊंचाइयों तक अपनी, मतलब वो कहाँ से उसने स्टार्टिंग की हिंदी भाषा को शुरू करने के लिए, और उसने किस ऊंचाई तक उसको पहुंचाया था। ठीक है, इनमें किस किस लोगों का भी योगदान रहा, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको चैप्टर के अंदर बताया गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक, कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।